वेलकम टू चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू किस तरह से होती है। वी सेड दैट एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि स्टेप बाय स्टेप टेक प्लेस करता है। एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए 2 स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। नंबर 1 आर द वेरिएशंस एंड नंबर 2 इज द सिलेक्शन। सो हाउ वी कैन डिफाइन द natural selection? Natural selection is a process through which the better genetic variations become more common in the successive generation of a population. So natural selection के थ्रू जो एवोल्यूशन होती है इस प्रोसेस में नेचर बेटर जेनेटिक वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर लेती है एंड देन एज अ रिजल्ट जब इन बेटर जेनेटिक वेरिएशंस के साथ ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं देन दिस वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन द नेक्स्ट जनरेशंस। सो आज के इस टॉपिक में हम नेचुरल सिलेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए पेपर मोथ के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पेपर मोथ की पॉपुलेशन लाइट कलर से शिफ्ट हो जाती है डार्कर कलर मोथ्स में, सो दैट दिस डार्कर कलर मोथ कैन बी बेटर अडेप्टेड to their suited environment. Variations in populations. किसी भी organism की population में 2 types of variations occur करती हैं. Number 1 morphological variations and number 2 are the physiological variations. Morphological variations are those variations which are related to structure and shape of some kind of organisms, while physiological variations are related to the functioning of parts of the body. For example, इस diagram में different species of organisms like human beings, dog, bird और whale में similar स्ट्रक्चर ऑफ 4 आर्म्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट इज द एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिटनेस मींस एन ऑर्गेनिज्म्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। Organisms produce more of offsprings than can survive and these organisms vary in fitness. किसी भी organisms की population में natural resources के लिए like food, mate और habitat के लिए competition पाया जाता है and those organisms which are better adapted to the environment they survive and reproduce. फॉर एग्जाम्पल गैलोपेगस आइलैंड पे डार्विन ने जब फिंचेस की पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया एंड ही फाउंड variation in the shape of beak of these finches, he concluded that the reason was natural selection. According to the availability of food, these finches were having variation in their beak shape. Some were insect eating, others were seed eating. So nature select the organisms in the population of finches with better genetic variation and fitness in the environment. Struggle for survival. These conditions produce struggle for survival among the organism of a population. Organisms अपनी population में better survive करने के लिए और natural resources की availability के लिए compete करते हैं. Favorable variations. The organisms with favorable variations are able to reproduce and pass these variations to the next generation. So ऐसे organisms जो कि इन वेरिएशंस के साथ सरवाइव कर जाते हैं और उस एनवायरनमेंट में फिट कर जाते हैं, देन वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी इन वेरिएशंस को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नेचुरल सिलेक्शन को स्टडी करने के लिए हम स्किन कलर इन माउस की एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। देयर आर 3 वेरिएशंस इन द स्किन कलर ऑफ माउस, लाइट कलर, मीडियम कलर एंड डार्क कलर्ड माउस। जैसे कि इस डायग्राम में इन तीनों कलर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लाइट कलर, मीडियम कलर एंड डार्कर कलर। First generation, light colored mouse is preyed upon by the cat. Only dark and medium colored mouse make new generation. Cat लाइट कलर के माउस का शिकार करना पसंद करती है और लाइट कलर के माउस को खाना पसंद करती है। यही वजह है कि नेक्स्ट जनरेशन में जस्ट मीडियम और डार्क कलर के माउस ही देखने को मिलते हैं। Next generation, it again contains light, medium and dark colored mouse. Cat preys upon the light and medium colored mouse. Now only dark colored mouse make new generations. नेक्स्ट जनरेशन में अगेन लाइट, मीडियम एंड डार्क कलर के माउस मिलते हैं। नाउ अगेन कैट लाइट और मीडियम कलर के माउस पे प्रे करना पसंद करती हैं, सो दैट्स व्हाई कि नेक्स्ट जनरेशन में जस्ट डार्कर कलर के माउस ही देखने को मिलते हैं। फेवरेबल वेरिएशंस, इन मैनी नेक्स्ट जनरेशन ओनली डार्क कलर्ड माउस विल बी सीन। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जस्ट डार्क कलर के माउस ही देखने को मिलेंगे। सो डार्कर कलर के माउस में जो अलील्स हैं they are having the characteristics which are more fit to the environment. So ऐसी alleles जो कि
एनवायरमेंट में बेटर फिटनेस रखती हैं, they will become more common in the next populations because of the natural selection. So the alleles that give more fitness of characteristics than other alleles become more common within the population. So ऐसी alleles जो कि environment में better fit होती हैं और ऐसे characteristics रखती हैं जो कि उस environment के according survive कर सकती हैं, नेक्स्ट पॉपुलेशन में वो ही ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो हम सेकंड एग्जांपल यहाँ नेचुरल सिलेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कस करेंगे, दैट इज color variation in the pepper moth. In England, moths had two variations, dark color moth and white color moth. इंग्लैंड में टू कलर वेरिएशन के साथ मोथ देखने को मिलते हैं, व्हाइट कलर एंड डार्कर कलर. The moths used to rest on the light colored tree trunks on which white lichens had grown. So व्हाइट कलर के जो मोथ थे वो ऐसे ट्री ट्रंक पर रेस्ट करना पसंद करते थे which were having the lichens of lighter color or white color. So they are better camouflaged on these white tree trunks. So white color के जो मोथ थे वो ऐसे ट्री ट्रंक्स पर बैठना या रेस्ट करना पसंद करते थे which were having the white colored lichens on the tree trunk. And because of having the same color, they were better camouflaged. व्हाइट कलर के जो मोथ थे वो ऐसे ट्री ट्रंक पर रेस्ट करना पसंद करते थे which were having the white lichens on the tree trunks. So that ये मोथ्स सेम कलर के होने की वजह से आसानी से सरवाइव कर सकते थे, so they could not be preyed upon. Favorable variations. Light color was favorable variation as they were invisible to the predatory birds while resting on the light colored tree trunks. तो व्हाइट कलर के मोथ लाइट कलर के ट्री ट्रंक पर रेस्ट करना इसलिए पसंद करते थे ताकि प्रीडेटरी बर्ड्स के लिए वो इनविजिबल होते या प्रीडेटरी बर्ड्स जो कि उनका शिकार करते थे, उन्हें खाते थे, उनको नजर ना आ पाते. Industrial Revolution. After Industrial Revolution in England, the lichens on tree trunks died due to polluted air and the naked tree trunks turned dark. फिर ऐसा हुआ कि इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सूटी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन की वजह से ये लाइकन्स जो ट्री ट्रंक पर थे दे बिकेम डेड एंड द ट्री ट्रंक बिकम डार्कर इन कलर. Unfavorable variations. Now white moth resting on dark tree trunk was easily visible to the predatory birds. So white moth variation become unfavorable or harmful. Now light color जो था वो moths के लिए unfavorable variation बन गया because predatory birds in dark color के tree trunks पे इन moths को आसानी से visible कर सकते थे. Unfavorable variations. Now white moth resting on dark tree trunk was easily visible to predatory birds. So white moth variation became unfavorable or harmful. So because dark color के ट्री ट्रंक पर अब लाइट कलर आसानी से प्रीडेटरी बर्ड्स को विजिबल हो सकते थे, सो ये व्हाइट कलर जो था इन मोथ्स के लिए अनफेवरेबल वेरिएशन बन गया. नेचुरल सिलेक्शन. सो डार्क moths were selected to reproduce by nature. Dark colored moth became more common and at last white moth disappeared from the population. So nature ने इन dark color के moths को select कर लिया and they were able to survive and fit to their environment and they reproduce. So as a result dark color के moth ज्यादा common हो गए उस environment में और finally जो white color के moth थे they become finished or disappeared from the population. So dark color variation in moth may be considered an adaptation to the environment. Now what is the conclusion? Individuals with favorable variations become major part of the population while individuals with harmful or unfavorable variations become rare. So favorable variations की वजह से किसी भी population के individuals उस environment में better survive कर सकते हैं और reproduce कर सकते हैं because nature select them. While ऐसे individuals which are having the unfavorable variations they become rare and they finally disappear from the environment. So इस ग्राफ के थ्रू ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है that किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो है that become rare because of unfavorable variations while favorable variation वाले organisms they survive, become more fit and reproduce in the next generations. Hope so you have clear understanding about the concept of evolution by means of natural selection जिसमें हमने देखा because of favorable variations and fitness how nature select the organisms of a population
and become a source of evolution in the successive generations. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।